स्किल एजुकेशन पहले एक पुराने नाम पे था, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे। उसको हम लोगों ने अभी स्किल एजुकेशन की एक प्रारूप दिया है। उसमें मैं आपको कहूँ, पहली बार क्लास 6 की कोर्सेस में स्किल को एक सब्जेक्ट के नाते इस बार शुरू किया गया है। इस बार जो इसी एकेडमिक ईयर में जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड में हैं, वो लोग स्किल्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस बीच में हमने नया टेक्स्ट बुक की काम को महत्व दिया है। आउट ऑफ जैसे बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 to 12, ऐसे 15 क्लासेस की जो नया टेक्स्ट बुक, उसमें से 7 ईयर की नया टेक्स्ट बुक बन चुके हैं इसी एकेडमिक ईयर तक। बाल वाटिका 1, 2, 3, क्लास 1 and 2 और क्लास 3, 4 एंड क्लास 3 एंड क्लास 6, ये 7 क्लास की 3 and 6 की हुआ है। इस साल अगले फरवरी तक हम लोग 4 and 5 एंड 7 and 8, ये 4 ईयर्स की हम लोग नया टेक्स्ट बुक ले आएंगे। फिर अगले एकेडमिक ईयर में यानी 26-27 में क्लास 9 and 10 एंड 11-12 की नया टेक्स्ट बुक आ जाएगा। मैं तो और एक तथ्य मैं आपके सामने रखूं, पहले एनसीईआरटी आपने, आज एनसीईआरटी में सीबीएसई तो है, लेकिन कई सारे स्टेट स्कूल बोर्ड भी एनसीईआरटी की किताब को अपने अपने राज्यों में लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज करते हुए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी अपने ओर से किताब पहले 5 करोड़ कॉपी छपाते थे। अगले एकेडमिक ईयर में एनसीईआरटी पूरी तैयारी किया है 15 करोड़ बुक्स बनाने के लिए। इसकी उद्देश्य यह है कि जो डिमांड सप्लाई है, जो ध्यान में कभी कभी आता था कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई चेन एनसीईआरटी की ओर से नहीं बन पाते थे। सुलभ मूल्य में और गुणात्मक किताब, क्वालिटेटिव एंड अफोर्डेबल, ये हमारी एनईपी की एक प्रायोरिटी है। उसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अगले साल जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी प्राइस में भी थोड़ा कटौती आएगी। कल भी मैंने कहा है, हमने इस बार 2 काम करेंगे अगले एकेडमिक ईयर में। कुछ किताबों की मूल्य घटेगी, कुछ किताबों की मूल्य बढ़ेगी नहीं, यानी देयर विल नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। some rather in some classes it will reduce, the price will be reduced। और हमने हमारी एक एनसीईआरटी की किताब डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम, एक चेन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक चेन है, वो तो रहेगा। उसके अलावा हमने जो आज की समाज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किताब खरीदता है, जो हमारे देश में 2 प्लेटफॉर्म काम करते हैं ई कॉमर्स के, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, दोनों के साथ एनसीईआरटी ने एमओयू किया है। जितना जो एमआरपी है, एमआरपी के ऊपर, एमआरपी पे ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी किताब उपलब्ध हो सकता है। तो मेरे पास जानकारी है, इसकी अर्थ इनकी नेटवर्क लगभग भारत की सभी पिन कोड एरिया के अंदर है, यानी मार्केटिंग चेन की सीधा सीधा नाता देश की गांव कस्बे तक पहुंच जाएगी। 23,000 पिन कोड है, ऐसा कल मेरे को फ्लिपकार्ट वाले बता रहे थे। इसके अर्थ वो लोग उस सारे जगह पे ऑन ऑर्डर एमआरपी पे एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध कराएंगे।
इस बीच में भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम पोषण की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। 4 से 14 के अंदर उस समय की सरकार ने लगभग 71,525 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पीएम पोषण पे किया था। हमने लास्ट 10 साल में 10 इयर्स में इस अमाउंट को बढ़ा के 1,04,930 करोड़ की स्पेंडिंग किया है। मित्रों, इन दिनों में एक दो नया इन्फॉर्मेशन आपके सामने पहले भी है। देश में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूरा हुए हैं। 4 दिसंबर 24 में एक बहुत बड़ा सैंपल साइज को लेते हुए 23 लाख स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हुए लगभग 87,619 स्कूल्स, शायद अब तक देश की असेसमेंट सर्वे की ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। एनईपी का ये एक रिकमेंडेशन था। 2021 में इसका पहला सर्वे किया गया था नैस का। दूसरा बड़ा सर्वे नैस का अभी कंप्लीट हुई है, जिसके कारण हम जिला लेवल तक एक रिपोर्ट बना पाएंगे कि उस जिले की एकेडमिक स्थिति क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है। यूडाइस में से उसकी फिजिकल डाटा तो मिल ही जाता है, स्कूल कितना है, टॉयलेट है, पानी है, ये सब मिल जाता है, प्लेग्राउंड कितने हैं, लेकिन उसमें पढ़ते बच्चे सीखते क्या है, ये नैस हमको बहुत मदद करेगा। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी क्वालिटेटिव इनिशिएटिव है। आज हमारी देश में स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों का अपार आईडी बन चुके हैं। मैं जब हायर एजुकेशन में कहूँगा तब उसकी नंबर कोट करूँगा, उतना हमारी आईडी कितना बन चुकी है। विद्या समीक्षा केंद्र, हम एक नया एजुकेशन मॉनिटरिंग पॉइंट राज्यों में बने, जिसकी सफल प्रयोग गुजरात से शुरू हुई थी, उसको एनईपी के तहत भारत सरकार समग्र शिक्षा में उसको लेके शुरू किया है। लगभग 32 राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र की काम शुरू हुए हैं डिफरेंट लेवल पे। मित्रों, कुछ तथ्य स्कूल एजुकेशन का मैंने आपके सामने कहा। हायर एजुकेशन में इस बीच में देश में 10 साल के अंदर लगभग 14% ग्रोथ हुई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। एक्जैक्टली कहे तो 13.8, 14-15 में इसकी संख्या 51,534 होते थे, वो आज बढ़ के 58,643 नंबर्स बने हैं। देश की यूनिवर्सिटी 762 1213 तक पहुंची है, 60% की ग्रोथ हुई है। नंबर ऑफ कॉलेजेस 38,498 से बढ़ के 46,624 हुआ है, 21% की ग्रोथ हुई है। देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नए 8 बने हैं, IIT 7 नए बने हैं, IIM नए 8 बने हैं, NIT 1 नया बना है, IIIT 16 नया बना है, आइजर 2 नए बने हैं। 2014 में सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की संख्या 115 था, जिसमें 42 ऐड करते हुए 157 इंस्टीट्यूशन पिछले 10 साल में बनी है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।